हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो हम जानने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस होते क्या हैं और इनमें कैसे किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसमें काम के पूरे होने की बात होगी, वो यानी कि कोई भी काम इसमें कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसके टेंस के लास्ट में हम क्या पाएंगे, इस टेंस के बाद लास्ट में हम पाएंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे का यूज होता है, जिससे हम टेंस को पहचान लेंगे। इससे हमें पता चलता है कि टेंस कोई भी काम कर रहे हैं वो ख़त्म हो चुका है। इसके एग्जाम्पल्स कुछ इस प्रकार हैं। मैंने खाना खा लिया है, तो अब इसका आप क्या समझ रहे हैं इससे कि मैंने खाना खा लिया यानी कि मैं अपने काम को कंप्लीट कर चुका हूँ। तुमने टीवी देखी थी यानी कि तुमने टीवी देख लिया, यानी कि अब तुम टीवी देख नहीं सकते। जो तुमने टीवी देखी थी वो बात किस में पहुँच गई, पास्ट में। ऐसे ही ऊपर वाला था, मैंने खाना खा लिया था यानी कि मैंने काम कंप्लीट कर लिया था। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लगाना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम जैसे और सेंटेंस में लगाते हैं ऐसे ही उसी प्रकार से इसमें भी लगाना है। उसके बाद हैड का यूज होगा इसमें, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का यूज हो रहा था उसी प्रकार से इसमें हैड का यूज करेंगे। आफ्टर डैट वर्ब की थर्ड फॉर्म हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज कर रहे थे, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सभी के साथ हमें क्या लगाना है, हेड ही लगाना है। यानी कि इसमें कोई कन्फ्यूजन का कोई चांस नहीं है, इसमें सिर्फ हेड का यूज होगा। ही, सी, इट, दे कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू भी। तो अब हम इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे इसको करते हैं। माँ खाना पका चुकी थी, तो माँ के लिए क्या लगाएंगे, मदर। मदर और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको क्या बताया, हैड। मदर हैड और कुक्ड फूड। वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। खाना पकाने को क्या बोलते हैं, कुक। तुम स्कूल जा चुके थे, तुम के लिए यू हैड। गो क्या क्या होगा, गो वेंट गॉन, यू हैव गॉन स्कूल। हम क्रिकेट खेल चुके थे, वी हैव प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, वी हैड लगेगा, सॉरी मैंने यहाँ पे हैव लगा दिया। मैंने खाना खाया था, आई हैड। ईट का क्या होगा, ईटन, EATEN, ईट एट ईटन। तो मैंने खाना, आई हैड ईटन फूड। आफ्टर दैट सीता नाच चुकी थी, तो सीता ने क्या अपना डांस पूरा कर लिया था, तो क्या बताएंगे, सीता हैड डांस्ड। टीचर क्लास में आ चुके थे, टीचर हैड। कम का कम ही होगा थर्ड फॉर्म, कम इन दी क्लास। तो फ्रेंड्स, इस समझा कि आप कैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ हम क्रिकेट खेल चुके थे, तो इसमें पॉजिटिव बात हो रही है, यानी कि हम क्रिकेट खेल चुके थे। और उसमें क्या है कि बात को नेगेटिव करेंगे, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। तो नहीं आएगा तो आप क्या लगाओगे, नॉट। नहीं आपको कहीं पर दिखाइए तो आप उसकी जगह क्या लगाते हो, नॉट। चलिए फ्रेंड्स, हम उसके भी एग्जांपल समझ लेते हैं। अब चलिए फ्रेंड, नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इसमें हमारा सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कि इसमें बात किस में होगी, नॉट में बात करेंगे हम। इसका रूल मैं आपको समझाता हूँ। सब्जेक्ट पॉजिटिव की तरफ होगा, जैसे पॉजिटिव में हो रहा था हैड, और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, नॉट, क्योंकि सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है, नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो आप क्या लगाओगे, नॉट। बाकी सब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा ही, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देख चुके हो। सीता नहीं नाची थी, तो सीता हैड नॉट क्या लगाओगे, डांस्ड। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, हम के लिए क्या लगाते हैं, वी।
बी के साथ हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। टीचर क्लास में नहीं आ चुके थे, तो टीचर। इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि सभी के साथ हेड लगेगा, तो आपको आंख बंद करके क्या लगा देना है, हेड। टीचर हैड नॉट कम इन दी क्लास। मैं खाना नहीं खा चुका था, तो आई हैड नॉट ईटन फूड। नवन डांस नहीं कर चुका था, नवन हैड नॉट डांस्ड। दीक्षा स्कूल नहीं जा चुकी थी, दीक्षा हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अब चलिए फ्रेंड्स, आपने नेगेटिव देख लिए, आपने क्या देख लिए, अफर्मेटिव। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें हम अपनी बात को क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे फ्रेंड। उसके भी जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें क्वेश्चन किस में आ जाता है, उसमें सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन यानी कि उसमें बात को क्या किया जाता है, कन्फर्म। उसमें अपनी बात को कन्फर्म किया जाता है। तो तुम स्कूल जा चुके थे, तुम स्कूल जा चुके थे, तो यानी कि ये अपनी बात, तुम्हारी बात को क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है कि क्या तुम स्कूल जा चुके थे। उसको क्या है, उसको एकदम प्रॉपर वे में नहीं पता कि आप स्कूल जा चुके थे या फिर नहीं, तो वो अपनी बात को क्या कर रहा है, कंफर्म। तो चलिए फ्रेंड, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसका रूल समझते हैं। सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना है, अगर यहाँ पर क्या लगाओ सब्जेक्ट से पहले, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस के बीच में नॉट है तो आप नॉट लगाओगे, अदरवाइज नॉट का यूज नहीं होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, आपको पता ही है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लगना, उसके बाद लगाना आपको क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो सबसे पहले सेंटेंस को आपको किससे स्टार्ट करना, हेड से। हैड यू, तुम के लिए क्या लगाते हैं, यू। क्या तुम स्कूल जा चुके हो, हैड यू। उसके बाद आपको क्या लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब, गोइंग टू स्कूल। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको भूलना तो नहीं है। क्या हम टीवी देख चुके हैं, तो इसमें भी पहले हेड लगाना है, हैड वी वॉच टीवी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या सीता नाच चुकी थी, क्या सीता नाच चुकी थी, तो हैड सीता क्या सीता नहीं नाच चुकी, तो नहीं के लिए क्या लगाओ, हैड सीता नॉट डांस्ड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो भूला ही नहीं है। क्या माँ खाना पका चुकी थी, हैड मदर कुक्ड फूड। क्या वे फेल हो चुके थे, हैड दे। तो हैड दे गॉट, गेट का क्या होता है, गॉट, और फेल, हैड दे गॉट फेल। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, हैड दे फेल्ड। तो आप गॉट लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या टीचर क्लास में आ चुके थे, हैड टीचर कम इन द क्लास। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। अब हम बात कर लेंगे किसकी, क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली की, यानी कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की। उनको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको इसमें देखो नॉट का भी एग्जांपल बताया था एक, कि आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। अब हम बात किसकी करेंगे, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अब मैं उसको आपको एक वेरी सिंपल वे में समझाता हूँ। आपको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस समझने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उनके अकॉर्डिंग
क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? WH फैमिली, यानी कि जो वर्ड W से स्टार्ट होते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, हु, हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं कुछ। इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको फिर आंसर देना है। इससे पहले इसका रूल समझ लीजिए। सबसे पहले आपको लगाना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगा देना है। आपको क्वेश्चन वर्ड, यहाँ से क्वेश्चन वर्ड छोड़ के सारा का सारा रूल वही है जो आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस में पढ़ा हुआ था, उसी को आपको रख देना है। बस उसमें इससे स्टार्ट करना है क्वेश्चन वर्ड से। सीता कब नाच चुकी थी? तो कब के लिए क्या लगाते हैं? वैन। कब के लिए क्या लगाते हैं? वैन। वैन हैड सीता, वैन हैड सीता डांस्ड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हम कहाँ साइकिल चला चुके थे? वेयर हैड वी, वेयर हैड वी, साइकिल चलाने को क्या बोलते हैं? बाइसिकल। वेयर हैड वी बाइसिकल्ड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, मैं कब फिल्म देखने गया था? कब के लिए क्या लगाएंगे? वैन। वैन हैड आई गॉन फॉर वॉच मूवी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद When had I gone for watch movie। उसके बाद माँ खाना क्यों नहीं पका चुकी थी? तो why, क्या है? why had mother not cooked food। तुम कल स्कूल कैसे गए थे? तो कैसे के लिए क्या क्या लगाओगे? हाउ हैड यू, हाउ हैड यू गॉन टू स्कूल यस्टरडे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड्स, आपको देखना बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाया, आपको शायद समझ में आ गए होंगे सारे एग्जांपल्स। मैंने आपको पूरा पास्ट परफेक्ट फुली एग्जांपल्स के साथ समझाया है। आपको मैंने चारों तरह के एग्जांपल दिए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट के मैंने सिंपल के, नेगेटिव के, अफर्मेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव के मैंने आपको सभी के एग्जांपल दिए हैं इसमें। So thank you friends for watching my video. Please like, share and subscribe my channel for watching this type of video.